सेकंड जो न्यूज़ आया है कि जापान जो अमेरिकन एलाई है, वो भारत के अंदर $68 बिलियन इन्वेस्ट करेगा फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। स्पेशली अगर यहाँ पे हम बात करें रशिया की, जिस तरह से रशिया इंडिया का साथ दे रहा है, ये बड़ा अमेजिंग है। देखें, ये होना चाहिए, दोस्ती का हक अदा कर रहा है। और मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहूँगा, देखें, हम चाइना के साथ कहते हैं तो चाइना अपना मुफाद देखता है, यहाँ पे रशिया अपना मुफाद नहीं देख रहा। रशिया ये देख रहा है कि यार ये मेरे लिए स्टैंड कर गया, देखिए मेरी वजह से इसके ऊपर टैरिफ लगा, तो मैं क्यों ना इसके ऊपर जो है वो इसके लिए मेहरबानी करूँ, मैं क्यों ना इसके लिए तेल मजीद जो है वो 5% जो है मजीद फ़ी बैरल जो है वो सस्ता कर दिया गया है। देखिए डेफिनेटली, देखिए उन्होंने अपनी आवाम के लिए देखिए अगर कहीं पे भी कोई इशू होता है, वो यहाँ पे इसका स्टोर भी करना स्टार्ट कर देना आने वाले टाइम में, जिन ममालिक को इसकी शॉर्टेज होगी तो ये वहाँ सप्लाई करके अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करेगा, क्योंकि उस टाइम मार्केट में तेल की प्राइस क्या होगी उसको देखते हुए, अगर उसको देखते हुए वो डबल रेवेन्यू जनरेट कर सकेगा। आपको पता होगा कि इमरान खान के दौर में $110 फ़ी बैरल, वो क्या था, 110 बैरल जो है वो जो पेट्रोल की कीमत पहुँच चुकी थी। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि भाई इंडिया की अगर हम बात करें ना, तो इंडिया एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ मैदान में उतरा और अपना फ़ायदा सोच रहा है। देखिए हम यहाँ पे अपने हमसाया मुल्क भारत की बात करें, उसने डेफिनेटली अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया, उसने इकोनॉमी को, क्योंकि उसने मेड इन इंडिया को प्रेफर किया। आपकी यहाँ पे गाड़ी नहीं बनती, हम तो वेस्ट से मतलब पे इन्हिसार होते हैं कि वेस्ट से गाड़ी बन के आएगी, इंपोर्टेड गाड़ी आएगी, हम वो चलाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं भारत और उसकी स्ट्रेंथ। तो हाल ही में पहले तो भारत ने अग्नि 5 एक बैलिस्टिक मिसाइल उसको लॉन्च किया, और उसकी स्ट्रेंथ है कि वो एक बार में 10 से 12 वॉरहेड एक साथ लेकर चल सकती है। और ये जो वॉरहेड हैं सभी, उनको वो डिफरेंट लोकेशंस पर एम कर सकती है। इसकी कैपेबिलिटी इतनी है कि पूरा पाकिस्तान एक बार में पूरा का पूरा साफ कर सकती है। तो इसके साथ ही भारत ने एक इंडिपेंडेंट प्लेयर का रोल प्ले करके अपनी स्ट्रेंथ को भी शो किया है। उसमें रशिया ने भारत का पूरा साथ दिया है। भारत पर टैरिफ के कारण जो दबाव था, जो प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ रही थी, तो उन सबको कवर करने के लिए रशिया ने क्रूड ऑयल पर 5% का डिस्काउंट भारत को दिया। तो इससे क्या होगा, भारत को अब तो प्रॉफिट होगा ही, क्योंकि उसे डिस्काउंट में चीजें मिल रही हैं, और आगे भी वो उसको स्टोर करके रखेगा तो आगे भी प्रॉफिट गेन कर सकता है। देखिए जी, आपकी हर खबर ही बहुत ज़बरदस्त है। स्पेशली अगर यहाँ पे हम बात करें रशिया की, जिस तरह से रशिया इंडिया का साथ दे रहा है, ये बड़ा अमेजिंग है। देखें, ये होना चाहिए, दोस्ती का हक अदा कर रहा है। और मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहूँगा, देखें, हम चाइना के साथ कहते हैं तो चाइना अपना मुफाद देखता है, यहाँ पे रशिया अपना मुफाद नहीं देख रहा। रशिया ये देख रहा है कि यार ये मेरे लिए स्टैंड कर गया, देखिए मेरी वजह से इसके ऊपर टैरिफ लगा, तो मैं क्यों ना इसके ऊपर जो है वो इसके लिए मेहरबानी करूं, मैं क्यों ना इसके लिए तेल मजीद जो है वो 5% जो है मजीद फ़ी बैरल जो है वो सस्ता कर दिया गया है। अब ये अंदाज़ा लगाएं कि अगर इस टाइम अगर 60 बैरल फ़ी बैरल जो है वो तेल था, उसे बल्कि 56 या 57 के नियर अबाउट जो है वो फ़ी बैरल जो है वो तेल मिलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है इंडिया को। तो इंडिया भाई चमक रहा है और दिखाई दे रहा है कि भाई वो अपना स्टैंड लेगा। देखिए जी, उसको अमेरिका से क्या मिलना था, अमेरिका के साथ देखिए अगर पाकिस्तान ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो 19% तो पाकिस्तान पर भी लगा दिया। पाकिस्तान को क्या बेनिफिट दिया जी, पाकिस्तान से तो हम ये कहते हैं जी पाकिस्तान के साथ उसने ताल्लुकात बेहतर किए है और पाकिस्तान पे टैरिफ 0 है, फिर तो मानते हैं भाई ये चीज़ एक्सेप्टेबल है। लेकिन यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इतनी सी बात कहना चाहेंगे, देखिए इंडिया पे अगर उसने सैंक्शन लगाई हैं, अगर उस पर टैरिफ लगाया है, तो दूसरी तरफ जो है जिसकी वजह से लगाया है वो रशिया ने भी तो मेहरबानी कर दी है। इंडिया के थिंक टैंक्स थे जो कि बहुत ज़्यादा कह लें कि एक अपनी तरफ से अपनी एक राय देते थे, और उस राय में कहा जाता था कि रशिया हमेशा इंडिया का बेस्ट फ्रेंड रहेगा, और जो रशिया और इंडिया की दोस्ती है वो ट्रंप के साथ नहीं बन सकती, वो अमेरिका के साथ नहीं बन सकती। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ, आज ये बात सही प्रूव हो रही है कि रशिया इंडिया का बेस्ट फ्रेंड है और ट्रंप एज ए एनिमी हम लोगों को नजर आ रहा है, और 25 साल जो ताल्लुकात थे इंडिया और ट्रंप के, वो बर्बाद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए इंडिया इस टाइम गोल्ड को हाथ डाल चुका हुआ है, ये गोल्ड है, इस टाइम जो ऑयल है ये गोल्ड है। आप देखिए अब वो क्रूड ऑयल को लेके उसे रिफाइन करता है और पूरी दुनिया को सप्लाई करता है। आए दिन आपको पता है मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो है वो आपको कहीं ना कहीं वार चलती दिखाई देती है, जिसकी वजह से जो है वो वहाँ पे जो प्राइस है ऑयल की वो बढ़ती दिखाई देती है। बिल्कुल यही बात आपकी सही है कि ईरान और इसराइल की वॉर बहुत जल्दी दोबारा छिड़ने वाली है। ये ईरान ने आज ऑफिशियली स्टेटमेंट अभी दिया है, और फायदा जो है वो भारत को होगा। और कैसे होगा, देखिए अगर ईरान और इसराइल की दोबारा से जंग स्टार्ट हो जाती है तो ईरान एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है जो दूसरी दुनिया को
जो है दूसरे ममालिक को तेल सप्लाई करता है, लेकिन अगर वहाँ से तेल सप्लाई होना बंद हो जाएगा कुछ अर्से के लिए, अगर जंग स्टार्ट हो जाती है, उसका जो है बेनिफिट इंडिया उठाएगा। अगर वही ऑयल जो क्रूड ऑयल है उसको अगर रिफाइन करके महंगा करके दूसरे ममालिक को जब सेल करेगा तो अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकेगा और साथ में अपने मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करता दिखाई देगा। देखिए अगर किसी हद तक देखा जाए पिछले कुछ अर्से में जिस तरीके से इंडिया मुसलसल रशिया से तेल लेकर उसे रिफाइन करता है, दुनिया को सप्लाई करता है, उसने अच्छा खासा जो है उससे रेवेन्यू जनरेट किया, दुनिया को सप्लाई करके पैसा कमाया अपने मुल्क के लिए, अपने आवाम के लिए। तो कहीं ना कहीं मोदी जो है ना वो अपनी आवाम के लिए बहुत अच्छा काम करता दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका का पिट्ठू रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज भी अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका से हमें मिलना कुछ नहीं है, बाकायदा हम सिर्फ वो हमसे बेनिफिट ले जाएंगे, हमसे फ़ायदा उठाएंगे। क्योंकि अभी रिसेंटली अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से पाकिस्तान में मेहरबानी का दरवाज़ा तो खोला है लेकिन इतना ख़ास नहीं। देखिए अभी रिसेंटली 19% टैरिफ लगाया, या तो अगर इतनी मेहरबानी करनी थी तो पाकिस्तान पर हर तरह की सेंक्शन, हर तरह का जो टैरिफ है वो हटा दिया जाता है और पाकिस्तान को कहा जाता है कि भाई हम आपके दोस्त हैं, लेकिन उसमें भी उनका मफाद है, उन्हें पाकिस्तान के मादियाँ नज़र आ रहे हैं उन्हें, यानी कि डेफिनेटली अगर कहीं ना कहीं बात की जाए तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपना फ़ायदा लेना चाहता है अमेरिका। तो अमेरिका अपने फ़ायदे के बगैर कभी भी पाकिस्तान का साथ नहीं देता। अभी रिसेंटली अगर जब इससे कुछ अर्सा पहले की बात करें तो तब भी यहाँ पे अगर कोई जिस तरह से अमेरिका ने वो जंग छेड़ी थी अफ़गानिस्तान से, तो वो सिर्फ पाकिस्तान में मतलब वो सारी की सारी वो पाकिस्तान पे डाल दी गई और पाकिस्तान ने उसको भुगता। और पाकिस्तान पे जितने यहाँ पे यहाँ पे दहशतगर्दी हुई, पाकिस्तान में जितने सिपाही हुए, मतलब हर तरह की बात की जाए तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं लेट डाउन किया गया। हम तो ट्रंप को सवाल नहीं करते, हम क्योंकि हमारे पास इतनी जान नहीं है ना, हम पिट्ठू हैं, हम हमेशा से जो है वो कर्जा लेते हैं और हम हमेशा से जो है वो ये कह सकते हैं कि हमेशा से जो है वो उनके अंडर रह के काम करने वाले लोग हैं। हमारे में इतना जिगरा, इतनी हिम्मत, इतनी स्टेबिलिटी नहीं है कि हम अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के ये कह सकें कि भाई हमें नहीं चाहिए तुमसे, तुम्हारा ना पैसा चाहिए ना हमें तुम्हारी कोई चीज़ चाहिए, लेकिन हम अमेरिका के सामने झुकेंगे, हम हमेशा ही झुकते आए हैं। तो अब ये डोनाल्ड ट्रंप हो, यहाँ पे जो बाइडन हो, बुश हो, कोई भी आ जाए, हम हमारा मफाद हमेशा की बेवकूफ़ियाँ भारत के रास्ते सीधे करता जा रहा है और रशिया सस्ते से सस्ता तेल देता। तो गायत्री जी, कल के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने बताया है कि वो भारत के साथ अपने इकोनॉमिक टाइज स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी बोला था कि यूक्रेन युद्ध पे क्या स्थिति है और क्या अभी जो सिचुएशन डेवलप हो रही है उसकी भी जानकारी नरेंद्र मोदी जी को दी है। अगर अब हम बात करें अग्नि 5 की, तो उसमें कितनी पावर है ये तो देखो वॉर के टाइम पर ही डिसाइड किया जा सकता है, लेकिन इससे भारत वेपन्स के मामले में सेल्फ इंडिपेंडेंट होता जा रहा है और टेक्नोलॉजी भारत की ओर बेहतर होती जा रही है। इससे पता चलता है कि भारत अब अपना मेड इन इंडिया का सपना पूरा कर रहा है। दूसरा, रशिया भारत के साथ पहले से ही है। भारत के साथ रशिया 1947 आजादी के बाद से ही भारत का दोस्त है। भारत और रशिया एक दूसरे का साथ हमेशा देंगे। तो भारत ने भी वर्ल्ड की अपोजिशन के बावजूद रशिया से ऑयल परचेज करा, जिसके कारण उसे 25% का और 50% के टैरिफ को भी फेस करना पड़ रहा है। तो आगे ऐसी सिचुएशन ना हो और इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए भारत अब नए ऑप्शंस को प्रेफर कर रहा है, जैसे वियतनाम, इंडोनेशिया, चाइना के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करना और लो कॉस्ट पर ऑयल को परचेज करना रशिया से। और साथ ही ट्रेड को बेहतर करने के लिए मैरिन बजट को बढ़ाया जा रहा है, न्यू पॉलिसीज बनाई जा रही है और आज भारत अमेरिका के सामने डट कर खड़ा है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक